बीजेपी का तो पलड़ा ही नहीं है, बस बात बात है। इव 450 पार थे, कितने पार हुए? गठबंधन करके सरकार बनाई। ब्रजभूषण शरण सिंह उनको जेल जाना क्यों चाहिए। नहीं जाना चाहिए था ये बताओ? क्या उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है? अगर कोई आम आदमी होता तो जेल में सड़ा होता, उसकी जमानत भी नहीं होती। टोटलेबाजी इसकी ज़्यादा है, बीजेपी की हकीकत कम है। ये सिर्फ दिखावा दिखावा कर, हमने ये कर दिया वो कर दिया, करण में कुछ है नहीं। 4 महीने बाद में वो सरा लाओगे तो जमींदार के बोगर के खाओगा, तो वोट क्या की देंगे भाई? और कांग्रेस की वोट देनी है और तन मन धन तो देनी है। बिल्कुल मतलब पूरा कसम खा के बैठ गए। पूरा कसम से भी आगे बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बस रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, वो तो फ्री हैं? मिल गया ना उनको। ये उनको फ्री और उन्हें कर्जा माफ कर दिया। कर्जा माफ हो गया तो फ्री मिल गया उनको। ये क्या हुआ? ये क्या इन्हें देता होगा हिस्सा इसमें? मन में बीजेपी को हराने की चल रही है भाई साहब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने किसी एंगल से भी देख लो, आप प्रशासन में देख लो, जमींदार में देख लो, किसी भी दाग देख लो, आपने जातिवाद धर्म ज़्यादा फैला दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा की कलानौर विधानसभा में हूं। यहां पे पब्लिक से अलग अलग मुद्दों पर बात होती है तो पता चलता है कि समस्याएं काफ़ी बड़ी हैं इस सरकार में। पब्लिक यहां पर हमारी मौजूद है कलानौर की। हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हुई और लाभ क्या मिले इस 2 साल की 2 बार की जो कार्यकाल जो बीता है इसमें भाजपा गवर्नमेंट की। शुरुआत आपसे करते हैं ताऊ, क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव नज़दीक है अभी। मुद्दे तो देखो जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है। कोई नौकरी तो छोड़िए नहीं, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। जैसे रेल, बिजली, हर एक सौदा तो मतलब पब्लिक को ना तो सरकार का रहा ना पब्लिक का उसमें कोई हिस्सा, जैसे भी मन मर्जी की कर रहे हैं। आज सारी रात जो है ना कलानौर में बिजली नहीं थी। अब मच्छरों का टाइम, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग तो रात काट ले, बच्चे मच्छरों में कैसे सोएंगे? पशु है वो क्या अनबोल है, वो कैसे रहेगा? तो मुद्दे तो ये हैं, निर्दयी सरकार है। तो यही रहेगी या पलट जाएगी? देखो पब्लिक है, पलटना तो चाहिए। पलटने के मूड में है? हाँ बिल्कुल, ऐसे रहेगा तो और क्या होगा? मर जाएगी पब्लिक। पशु जब बच्चे एक देखो, चाहे बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, उसमें बच्चा तो प्यारा है। ये बताइए कि भाजपा सरकार लगातार बातें करती रही कि बड़े बड़े वर्क किए हैं ग्राउंड स्तर पे, काफ़ी काम कर डाले, कुछ धरातल पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? वादे हैं, धरातल पे कुछ नहीं। कागजी कार्रवाई हुई ना, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। जो एप्लीकेशन जिसने दे दी वह थैले में डाल के पीछे घेर दी, काम नहीं। सुनते नहीं है। भाषा है, भाषा से कुछ को वाले जितना कल आना उससे 100 गुना ज़्यादा बोलेंगे। बोल के झूठे आदमी हैं, कर्ण धरण कुछ भी नहीं है। इस बोल से आगे थे, बोल का पब्लिक ने देखा ही नहीं कि बोल में बोल ही बोल है, काम नहीं। पब्लिक हम तो सर बात करा, पत्रकार और सब जगह घूमो, पब्लिक ने असलियत का पता चल गया। और सरकार तो पब्लिक ने लेनी है, असलियत आ गई तो सरकार की तो बीजेपी बांटना देगा। सही बात है नेताजी। अभी अगर चुनाव अगर हो जाए तो पलड़ा भारी किसका दिखता है, कांग्रेस का या बीजेपी का? बीजेपी का तो पलड़ा ही नहीं है, बस बात बात है। इव 450 पार थे, कितने पार हुए? गठबंधन करके सरकार बनाई। हरियाणा में 75 पार था, कितने पार हुए? गठबंधन करके सरकार बनाई। झूठे हैं कुछ झूठ बोल वाले, कहाँ है इसके बगैर गठबंधन की सरकार? और आगे पब्लिक ने और इनकी बातों का पता चलने लग रहा है। पहले तो एक नया झूठा आदमी आऊगा, क्या पता है झूठा है कि ईमानदार है। अब इनका सब पता चल गया पब्लिक ने। पब्लिक इनका जैसा विचार है वैसा ही पब्लिक इनके साथ करेगी। जवाब देने वाली है पब्लिक बिल्कुल, वोट से। मसूसे दिल में बैठे हुए हैं। अभी इतना तो भरया पड़ा है, बोल भी नहीं सकते, इतना भर रहा है। हाँ देखिए, मुस्कुरा रहे लेकिन मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं अंदर दर्द है। सरकार ने बड़े वादे किए लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और रही। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा तो यही है, किसानों का मुद्दा है। और कई भाई किसान भाई हैं वो जानते नहीं है। पहलवानों का, एक महिला पहलवानों का जो यौन शोषण है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था। और ये मेरे ख्याल में हमारा जो क्षेत्र है इसमें भाजपा की हार का कारण, सबसे बड़ा कारण किसानों का मुद्दा और पहलवानों का मुद्दा रहा है। जिसमें जो कि हमारे देश की जो बेटियां हैं गोल्ड मेडल लाती हैं, सबको बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या करें,
वहाँ पे जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया। तो इस करके हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, जो खासकर ये उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, वो बहुत दुखी हुआ है इससे, क्योंकि प्रधानमंत्री को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए था इसमें। ये मुद्दा ही बहुत बड़ा, और किसानों से भी बात नहीं करी गई। अगर प्रधानमंत्री जी सीधा किसानों से बात करते तो किसान उनको भी पसंद करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। मतलब आप लोग चाहते थे जो गोंडा से जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको जेल जाना क्यों चाहिए? नहीं जाना चाहिए था, ये बताओ। क्या उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है? उसके खिलाफ साक्ष्य हैं, वो क्यों नहीं डाला गया उसको? अगर कोई आम आदमी होता तो जेल में सड़ा होता, उसकी जमानत भी नहीं होती। क्यों नहीं डाला गया उसको? बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, उसको ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बताओ? तो जी ये बहुत बड़े मुद्दे, हमारा क्षेत्र है जो बेटियों पे बहुत संवेदनशील है, उसका भाजपा सरकार से पक्का बदला लेगा अब की बार। अब की बार ये यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई सीट नहीं है अब। तो वोट से बदला होगा? हाँ जी बिल्कुल, वोट से पक्का बदला होगा अब की बार। देखिए, वोट से बदला होगा। आपने देखा साक्षी मलिक, विनेशा फोगाट, बड़े प्लेयर्स थे। दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन लगातार जारी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सभी चाहते थे कि इस पर डायरेक्ट एक्शन लेते, लेकिन नहीं लिया गया। ताऊ, आप क्या कह रहे हो, चुनाव में क्या होना चाहिए? बस चुनाव में तो बीजेपी का विरोध होगा, सब न दिखने लग रही है बात। तो बस जिस तरह पशुओं का लाले, वैसे तो ये ढोंडरेबाजी ज़्यादा करे हैं। आवारा पशु वाला नाक बदम कर रखा जमींदारा गए, आवारा पशु मारे भी हैं। ऐसी ऐसी हादसे हो रही है गाँव में कि पुड़िया में जो पुड़ी होती है उसके अंदर इंसान बढ़कर अपने पीछे छुटाए हैं। मरने जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, वो मारते हैं कई बार। जमींदार के पीछे लगने हैं रात में, लाइट के देखते तो लाइट के ऊपर जाएंगे। जमींदार ने अपनी जान बचानी मुश्किल हो गया है, तो वही नहीं रखे तो फिर इनका इंतजाम करो, एक्सीडेंट करवा दें। हमारा पशु एक्सीडेंट भी कराओ हैं। यानी टोटलबाजी इसकी ज़्यादा है, बीजेपी की हकीकत कम है। ये सिर्फ दिखावा दिखावा कर, हमने ये कर दिया वो कर दिया, करण कराना कुछ है नहीं। यानी सब कुछ पब्लिक के बीच में आ चुका है। बिल्कुल सब दिखने लग रहा भाई साहब। ये तो हमके कोई लखों की बात थोड़ी कह रहे हैं। हमारे हरियाणा का भाईचारा तोड़ दिया जी। अच्छा, एक हमारे जो हरियाणा का तो भाईचारा वर्गों में बांटती है ये, है ना? कितने हिंदू मुसलमान, कितने नॉन जाट नॉन जाट, ठीक। ये इस किस्म का कोई तरीका है यार? प्रशासन नजर हर एक का ध्यान रखना चाहिए, जना। ये जो वर्गों में बांटती है समाज को, ये भी गलत बात इसकी। देखिए, जाति धर्म की बात आ रही है, जाति धर्म पर जो बांटते हैं इससे भी नाराज है। हरियाणा में बात होती है कि यहाँ पर भाईचारा काफ़ी मजबूत रहता है, लेकिन यहाँ भाईचारा ख़त्म करने की बात की गई। क्या कहेंगे? मैं तो बहनों को आना था, नहर हम पानी देते और ना भाई ना आवारा डांगरा न रोक दे भाई। वो तो दुनिया गौ रक्षा क्या कहेंगी, भरी पड़ी है। किसी गौ रक्षक का जाके देख लो, एक भी गौ बंदी पा जा, जमींदार का चाहे 10 पा जाओ, गौ रक्षक का एक भी नहीं पाओगी। और नहर हमारी 3रे महीने में आई थी, उसके बाद में एक ओसरा भी नहीं लाया है। ईब नहर आई है, कौन सा महीना चल गया, 7वां। ये भी आधी छोड़ रखी है। 4 महीने बाद में ओसरा लाओगे तो जमींदार के बोगर के खाओगा, तो वोट क्या देंगे भाई? किसानों का बहुत नुकसान किया गया। किसान ना तो नुकसान सही है, जब नहर में पानी नहीं आओगा तो बिजाई क्या की करेंगे? इस बार जवाब देने को तैयार है आप भी? जवाब तो है ही भाई, और क्या कमाई तो ज़्यादा। कौन सा गांव कहलाता है आपका? हमारा गांव है भाई सब सैंपल बोल रहे हैं इसने। सैंपल बोल? हाँ। देखिए, सैंपल गांव से हैं यहाँ पे कलानौर विधानसभा में। आप क्या कहोगे दादा? भाई घने तंग रहा इस बीजेपी तो बहुत ज़्यादा तंग रहा, और कांग्रेस की वोट देनी है और तन मन धन तो देनी है। बिल्कुल, मतलब पूरा कसम खा के बैठ गए? पूरा कसम से भी आ बदलाव गया। जरूरी है, बदलाव जरूरी है। हम वोट नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल भी। काका, यहाँ पे तो कसम खाई जा रही है बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को कैसे हराएंगे? ऐसे तो हराएंगे, वोट के साथ हरानी है। काम नहीं करेगी तो और क्या करेंगे? काम तो है ही नहीं, वादे वादे हैं। पिछले 10 साल में एक भी कोई काम नहीं किया? नहीं किया। ये जंगल बियाबान देख लो, खाली पड़ा है। अगर नहर में पानी आता तो सब बिजाई हो जाती। ये क्या बोलते हैं, पीने का पानी है ये तो। ये पानी खेतों का नहीं, पीने का है। नहर में पानी नहीं आता? नहीं आता, 1.5 महीना में एक बार आज जी नहर आवा है। पूंजीपतियां इतने जी क्या कह रहे हैं? 4 महीने एक बात समझ में नहीं आ रही। उधर से सुना अब पूंजीपतियां के इतने लाख इतने करोड़ माफ कर दिए, उधर ये रेल और एयरपोर्ट उनको बेच दिए यार। ये तरीका क्या है?
उन्हीं को तो बेच रहे हैं। ये सरकारी क्या पॉलिसी है? और उनके कर्जे माफ हो जाए उन्हीं को। ये अपना जिस तरह रेलवे दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, जाना ये सिस्टम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं उनका, और उन्हीं के कर्जे माफ कर रहे हैं। ये सिस्टम क्या है? ये क्या पॉलिसी है? क्या नेताओं का इसमें कोई हिस्सा है इस बेचने के पीछे? ये क्या चक्कर है ये? भाई एक चीज़ बताओ, मेरे को सरकार को चीज़ भी बेच रही है और मेरा लोन भी माफ़ कर रही है। यार ये क्या तरीका है? ये तरीका समझ में नहीं आया भाई हमारे। अब जनता जागरूक हो चुकी भाई है। नहीं होगी तो आप ये बताओ। मैं अपने से ही बोलता हूँ, मेरे को डोनेशन भी दे दिया और मैं खरीदार भी बना लिया। यार ये क्या तरीका? भाई रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, वो तो फ्री मिल गया ना उनको। ये उनको फ्री और ना करता माफ़ कर दिया। कर्जा माफ हो गया तो फ्री मिल गया उनको। ये क्या हुआ? ये क्या इन नेताओं का हिस्सा है इसमें? ये लगा है भाई हमने तो मोटी लैंग्वेज में तो, और क्या कमाई इसने? देखिए जो कर्जा माफ किया गया बिजनेसमैन का, टॉप बिजनेसमैन का, उनको लेकर के भी नाराजगी है और साफ तौर से अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि अभी चुनाव नजदीक आ रहा, मन में क्या चल रहा है? मन में बीजेपी को हराने की चल रही है भाई साहब। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने किसी एंगल से भी देख लो, आप प्रशासन में देख लो, जमींदार में देख लो, किसी भी दाग देख लो, आपने जातिवाद धर्म ज़्यादा फैला दिया। किसी से भी आप हरियाणा में तो भाईचारा बहुत रहता है। वो तो ईब है भाई, यो तो ईब दोबारा करे। लोगों ने एक बार कति उखाड़ दिया था, इनने खत्म कर दिया था कति। ये तो जाति बिरादरी का जो सीन करते हैं इससे नाराजगी है, काफ़ी नाराजगी है इससे। तो ताऊ आप क्या करोगे? हम तो न्यू कराएंगे भाई, हमारी पार ना बसानती ना सीधी गौड़ी बैठा जाए उसका यो करा हम तो, पर पार ना बसानती हमारी। हाँ भीतर भर रखा करती सरकार ने। चुनाव नजदीक आ रहा, बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे ये है, वोट दो बेसा गिरना, एक ने तो रोक के एक उनका इसका विरोध में दो भी गिर सीखा वोट पे। भाई साहब बड़े मुद्दे ये हैं, पहले बालक भर्ती हो जाया करते फौज में, वो अग्निवीर योजना ला खड़ी कर दी ने। ये जो मंत्री MLA MP है इनका कोई भी बालक फौज में लग रहा है? कोई नहीं लग रहा, किसी का भी नहीं लग रहा होगा, राग भी नहीं लगेगा। ये तो 3 बार बन जाए तो 3 बार की पेंशन लागू हो जाए। हमारा देश 2 चीज़ आप डटा है, कहते पुलिस या फौज, दोनों ही पेंशन खाली इनने। ये अपनी क्यों नहीं तोड़ते भाई? इन अपनी बंद करनी चाहिए ना। सबसे पहले तो ये MLA MP हैं जो, ये अपनी पेंशन खत्म करो। पैसा तो वो बतेरा कमा लें, ये पीछे कमाने के इनके बहुत रास्ते हैं। पहले बहुत पैसा इन दो रहा, इनकी तो पेंशन खत्म होती नहीं। हमारे बड़का ही खा गए, भर्ती खा गए। बता भाई किस तरह वोट दे देंगे इन लोग? क्लियर नहीं होते। देखिए पेपर लीक का बड़ा मुद्दा रहा, यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। और आप साफ तौर से देख रहे हैं किसान आंदोलन जो चला, किसान आंदोलन को लेकर के भी लोगों ने बोला कि किसानों के साथ जो दिक्कतें करी गई है भाजपा सरकार द्वारा, उससे नाराज़गी है और जाति धर्म पर लड़ाने का काम करती है, बांटने का काम करती है भाजपा गवर्नमेंट, इस तरीके के आरोप लगे। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, देखने वाली बात होगी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव किस करवट पलटता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हर विधानसभा में चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे हैं और चुनाव किस करवट पलटने जा रहा है 2024 का विधानसभा हरियाणा चुनाव। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हर अपडेट आप तक होगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।